कि आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब की अध्यक्षता में हमेशा की तरह मंत्री और जो हमारे नेतागण हैं उनकी बैठक हुई। पहले भी इस तरह की बैठकें हर महीने में होती थी, लेकिन बीमारी के कारण 2 महीना बैठक नहीं हो पाई। आज बैठक हुई जिसमें कोविड हो, वैक्सीनेशन हो और महाराष्ट्र में जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पर चर्चा हुई है। चर्चा के दौरान मराठा आरक्षण, ओबीसी का जो राजनीतिक आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से निरस्त हुआ है वो विषय, और जो पिछड़ों का प्रमोशन में आरक्षण है उसको सभी विषय को लेकर चर्चा हुई। सरकार सभी वर्गों के साथ खड़ा रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मंडल आयोग की पक्षधर रही है। उस आरक्षण को कैसे दिया जाएगा उसके लिए मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में अभी बैठक शुरू होने वाली है। मराठा आरक्षण के हम समर्थक रहे हैं। पिछड़ों को पदोन्नति को लेके आज एक मीटिंग हुई थी और हमारी भूमिका है सभी वर्गों को न्याय मिले इस तरह की है। लेकिन केंद्र द्वारा एक जो गंभीर विषय आ रहा है, जो बैंकिंग एक्ट है 1949 का, उसमें अमेंडमेंट करके जो जिला सहकारी बैंक है उनको खत्म करने का एक षड्यंत्र केंद्र की सरकार कर रही है। जो शहरी सहकारी बैंक है उनको खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। जो निजी बैंक है उनको बढ़ावा देने के इस तरह का एक अमेंडमेंट केंद्र की सरकार लाना चाहती है, जिसको लेके आज तय हुआ कि सहकार मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनेगा जिसमें तीनों पार्टी के मंत्री और नेता रहेंगे, इस क्षेत्र के विशेषज्ञ रहेंगे और कोई नया कानून बना के इस षड्यंत्र को नाकाम किया जा सकता है क्या, न्यायालय में जाकर रोका जा सकता है क्या। महाराष्ट्र में जो सारे कोऑपरेटिव बैंक देश में हैं उसमें 1/3 बैंक अकेले महाराष्ट्र के भीतर हैं। एक विषय गंभीर है, जब सहकार को मौलिक अधिकार के दायरे में सूची में लाया गया फंडामेंटल राइट के, फिर भी पीछे के दरवाजे से कोऑपरेटिव को खत्म करने का केंद्र का जो षड्यंत्र है उसे पूरी तरह से लड़ा जाएगा, मुकाबला किया जाएगा और सहकारिता को बचाया जाएगा। ये आज हम लोगों ने तय किया है। सर, कल पवार साहब के साथ देवेंद्र जी की मुलाकात हुई तो आज उन्होंने एक सूचक विधान देवेंद्र जी कल पवार साहब के निवास स्थान पे मिले। बीमारी के बाद एक सदिच्छा भेंट उन्होंने दी, स्वयं कहा था। आज उन्होंने कहा है कि कोविड में नहीं लेकिन बाद में सरकार परिवर्तन होगा। हमें लगता है तारीख पे तारीख देवेंद्र जी हो या चंद्रकांत पाटिल जी हो देते आए हैं। हम उनको इतना ही कहना चाहते हैं कि बंगाल के चुनाव के बाद ऑपरेशन लोटस के ऐलान किया गया था, लेकिन महाराष्ट्र में जब तक तीनों पार्टी एक साथ है कोई भी ऑपरेशन लोटस नहीं हो सकता। तीनों पार्टी एकजुट होकर एक मन से सरकार चला रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 5 साल के लिए नहीं 25 सालों के लिए हम साथ में आए हैं। तीनों पार्टी एक साथ है। 5 साल तो सरकार पूरा करेगी। आने वाले कई सालों तक महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं मिलेगा, ये सच्चाई है। लेकिन जो बयान वो दे रहे हैं उसका मुख्य कारण है कि बीजेपी के भीतर कांग्रेस एनसीपी से गए हुए कई विधायक हैं। उन्हें रोकने के लिए लगातार इस तरह के बयान मजबूरी में उन्हें देना पड़ता है और हमें लगता है वो अपने लोगों को बचाए रखने के लिए इस तरह का भ्रम फैलाने वाला बयान देते रहते हैं। थैंक यू सर।